दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम अनुजीत शिवम है और आप देख रहे हैं ड्राइविंग डिकोड का एक और नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बलिनो 2022 मॉडल का प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूं कि क्या कमियां हैं इस गाड़ी में और क्या खूबियां हैं इस गाड़ी में। अगर आप बलिनो का प्लान कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं बलिनो 2022 मॉडल, जो लेटेस्ट मॉडल अभी चल रहा है बलिनो का, वो या तो आप नया लेने का सोच रहे हैं या फिर सेकंड हैंड लेने का सोच रहे हैं, दोनों केस में आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्स क्या क्या है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन आता है जो कि इंडिया में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है जबकि उसकी उतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, वो है सनरूफ। आपको गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं मिलता है। 10,70,000 के आसपास आप पे करते हैं इस गाड़ी के लिए और फिर भी आपको इस गाड़ी में सनरूफ नहीं मिलता है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको गाड़ियां पसंद है, आप कार एंथुजियास्ट हैं, तो आपको शायद सनरूफ उतना फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप प्रैक्टिकल बायर हैं तो भी आपको सनरूफ से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप एक इंडियन एवरेज कंज्यूमर हैं एंड आप फैमिली है आपके साथ, तो डेफिनेटली आप सनरूफ एक मिस करेंगे इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, सेकंड चीज आती है इस गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी। डेफिनेटली प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक यूज की गई है, बट स्टिल प्लास्टिक की जो फिनिश है वो उतनी अच्छी नहीं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एंड जैसे जैसे टाइम होता है वैसे वैसे रैटलिंग नॉइज बढ़ जाती है। रैश ड्राइविंग या फिर ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को बहुत रफ चलाते हैं तभी रैटलिंग नॉइज आएगी। अगर आप गाड़ी को आराम से चलाते हैं फिर भी बिकॉज ऑफ दीज इंडियन रोड्स जहाँ पे पॉट होल्स ही पॉट होल्स हैं एंड स्पीड ब्रेकर्स ऐसे हैं जैसे पता नहीं किसने दीवार खड़ी कर दी हो, तो वहां पे आपकी गाड़ी के अंदर रैटलिंग नॉइज आ ही जाएगी। तो ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है। एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट बलिनो, मेरे ख्याल से किसी भी गाड़ी के अंदर आपको वो रैटलिंग नॉइज इंडिया में देखने के लिए मिल ही जाएगी। ठीक है, तो अब तीसरा सबसे बड़ा दिक्कत इस गाड़ी में है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। 170 mm का आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है, जिससे आपको जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, जो बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उसमें गाड़ी नीचे से रगड़ खाएगी ही खाएगी। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से निकालते हैं, बहुत सही तरीके से संभाल कर निकालते हैं, तो फिर आपकी गाड़ी बच सकती है। बट अदरवाइज ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का कम ही है। अगर आप इस सेगमेंट में जाएंगे तो बलिनो के साथ आपको स्विफ्ट डिजायर या फिर आपकी हुंडई की वर्ना हो गई या फिर i20 हो गई, इन सब का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल जाता है। इनफैक्ट वर्टस का भी मेरे ख्याल से 179 mm ही है। वो तो जबकि सेगमेंट से ऊपर आएगी, मैं उसको इस सेगमेंट में नहीं डालूंगा, बट स्टिल सेडान के मामले में ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस उतनी कम भी नहीं है। मैं इसे स्पीति सर्किट भी ले जा चुका हूं, वहां पे भी उतनी प्रॉब्लम मुझे आई नहीं थी। बट वन ऑफ द फैक्टर है कि ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का कम है। चौथा कौन यहाँ पे आता है, उतना मेजर फैक्टर नहीं है, बट स्टिल आप क्योंकि 10,80,000 रुपए दे रहे हैं, तो वन ऑफ द फैक्टर है कि यहाँ पे जो आपके कप होल्डर्स के साइज है वो काफी छोटे दिए गए हैं। कप होल्डर्स छोटे होने के कारण आप इसमें बड़े साइजेस के जो कप्स होते हैं, अगर आप कॉफी लेते हैं स्टारबक्स से, वो इजिली यहाँ पे फिट नहीं होते हैं। या फिर अगर स्टारबक्स से भी जो वेंटी साइज होती है उसको भी अगर हम यहाँ डालते हैं तो वो इसमें टकरा जाता है एंड आप इजिली उसे वहां रख नहीं पाते हैं। अगर आप बड़े साइज का कोई कॉफी मग लेते हैं, जो आप ट्रैवल मग कहते हैं जिसे, वो आपका यहाँ पे फिट नहीं होता है, उसे फिर हमें यहाँ पे बॉटल की जगह पे रखना होता है। तो ये भी वन ऑफ द कॉन्स हैं इस गाड़ी के। पांचवा और जो आखिरी कॉन है इस गाड़ी का, वो उतना बड़ा प्रॉब्लम अगेन नहीं है, बट वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है अगर गाड़ी लेने जा रहे हैं। इनफैक्ट दो आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ। सबसे पहला, आपको पीछे जो कप होल्डर्स होते हैं वो नहीं मिलता है, आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है। ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे मिडिल सीट के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलता है। आपको सिर्फ 2 हेडरेस्ट आपको पीछे मिलते हैं, बीच में एक हेडरेस्ट की कमी है। अगेन बिकॉज ये 5 सीटर कार है तो एक और मिलना चाहिए, बट टेक्निकली मारुति ने इसे 4 सीटर कार ही बनाया है। बट अगर देखा जाए तो इजिली 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं गाड़ी के प्रोज के ऊपर। गाड़ी में क्या क्या खूबियां हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, गाड़ी में अगर देखा जाए तो बहुत सारी खूबियां हैं, और अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा, जो फर्स्ट वीडियो भी था इस चैनल का या फिर सेकंड वीडियो था, मुझे नहीं पता ये थर्ड वीडियो है या फोर्थ वीडियो है, बट अगेन अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको सारे प्रोज बताए थे और मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे प्रोज है मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। सबसे पहला प्रो यहाँ पे आपको मिलता है HUD, जो कि इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका निकल गया HUD एंड इसके अंदर आपको स्पीड, टाइम, माइलेज सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। बहुत लोग बोलते हैं कि
HUD उतने काम की चीज़ नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली अगर आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। हाईवे पे आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है ये, क्योंकि आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और आपको सब कुछ, सारे डिटेल्स इसी के अंदर दिख रहे हैं रोड पे डायरेक्टली। सो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार MID में देखना है कि स्पीड कितनी है, आप ओवर स्पीड तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए मुझे HUD बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो सेकेंड प्रो आता है इस गाड़ी का, वो है स्पेस। इस गाड़ी में जितनी स्पेस आपको देखने के लिए मिलती है, उतनी स्पेस मुझे इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में नहीं लगती है। i20 हो, होंडा अमेज हो, या फिर आपकी वर्टिस हो। वर्टिस तो जबकि इस सेगमेंट में मैं नहीं रखूंगा। आपकी i20 हो गई, वर्ना हो गई, और भी जो भी गाड़ी इस सेगमेंट में आती है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैंने ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के टेस्ट ड्राइव लिए हैं एंड किसी गाड़ी में इतना स्पेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है और मैं ऐसे बैठा हूँ जैसे कि सोफा लगा हो ये, और सीट इतनी कंफर्टेबल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये आप खुद आपको एक्सपीरियंस करना होगा। मारुति की सीट्स वैसे भी काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रो। उसके बाद बात करते हैं थर्ड चीज की, वो है आपको इस गाड़ी में मिलता है कनेक्टेड कार फीचर, जिससे कि आप ऐप के थ्रू कार को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उतना बड़ा मेजर फैक्टर नहीं है, उतना बड़ी खूबी भी नहीं है इस गाड़ी की, बट अच्छी खूबी है। उसके बाद जो प्रो है वो है 4 सिलेंडर का इंजन। 4 सिलेंडर का इंजन आपको काफी अच्छा पावर निकाल के देता है, प्लस साइलेंट है। अभी आई एम नॉट श्योर आपको कार की इंजन की आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, बट गाड़ी अभी स्टार्ट है और इंजन ऑन है। अगर मैं रेव करूं, अब आपको आवाज आई होगी। अदरवाइज गाड़ी की इंजन इतनी साइलेंट है कि आपको बिल्कुल भी नॉइज नहीं आने वाली है। सो गाड़ी के इंजन के मामले में तो मुझे इससे बढ़िया इंजन अभी और कोई नहीं लगता है। एक खामी है इस गाड़ी के इंजन में, वो है इसका जो 1.2 लीटर का इंजन है। 1.5 लीटर का इंजन अगर ये दे सकते तो ये गाड़ी अलग लेवल पे होती और कोई गाड़ी इसके सामने आ ही नहीं पाते इस सेगमेंट में। सो ये एक चीज है। अदरवाइज इंजन इसका बहुत अच्छा है। उसके बाद सबसे मेजर फैक्टर इंडिया में जो बोला जाता है वो आता है कि गाड़ी कितना दे देती है, कितना माइलेज दे देती है। तो माइलेज आपको हाईवे पे 28-30 तक का मिल सकता है अगर आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं। सिटी में भी आपको 20-21 तक का माइलेज मिल सकता है पेट्रोल इंजन के साथ। बट अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं मेरी तरह, तो आपको 16.2 का माइलेज यहाँ पे अभी MID में दिखा रहा है, जो कि मैं ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के आसपास सिटी में गाड़ी चला चुका हूँ। 200 किलोमीटर सिटी में गाड़ी चलाने के बाद मुझे 16.2 का माइलेज मिल रहा है। सो अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खराब रोड पे हैं, फर्स्ट सेकंड गियर में ही आपकी गाड़ियाँ मोस्टली चलती हैं, तो भी आपको यहाँ पे 12-13 से कम का माइलेज नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहीं पे बाकी गाड़ियों की बात करें तो वो 8-7 तक चली जाती हैं ट्रैफिक में। सो ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है इस गाड़ी की। उसके बाद और भी बहुत सारी खूबियां हैं इस गाड़ी में, जैसे कि आपका ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट हो गया, या फिर आपके फोल्डिंग ORVMs हो गए, अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, आपके ऑटो डिमिंग IRVM हो गए। ये सारी चीजें हैं जिसके कारण ये गाड़ी एक बहुत अच्छा पैकेज बनकर आती है। और 10,50,000 के आसपास अगर आपको ये गाड़ी मिल जा रही है डिस्काउंट के बाद, इनफैक्ट अभी तो काफी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, आपको 10,40, 10,30 के आसपास भी ये गाड़ी मिल सकती है। टॉप मॉडल ही लेना बढ़िया ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप बलिनो परचेज कर रहे हैं तो आपको टॉप मॉडल ही लेना चाहिए। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको टॉप मॉडल ही लेना चाहिए, बिकॉज आप उस गाड़ी को फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। बट अगर आप गाड़ी को यूटिलाइज करें तो, अगर आपकी साल में रनिंग 2,000-3,000 किलोमीटर है, तो फिर आपको टॉप मॉडल लेने की जरूरत नहीं है। तब तो आपको सिर्फ एक गाड़ी लेनी है जो कि आपको कम्यूट में हेल्प कर सके। अदरवाइज बलिनो बहुत अच्छा पैकेज प्रोडक्ट है। अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, बलिनो को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बट अगर फेसलिफ्ट का वेट कर सकते हैं तो फेसलिफ्ट का वेट कर लीजिए। क्या पता शायद ये एडास ले आए और एडास आ जाएगी अगर इस गाड़ी में, तो इससे बढ़िया गाड़ी 10 लाख के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर कि आप ड्राइविंग डिकोड को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।